इस वीडियो में क्या सीखेंगे, HTML टेबल्स बनाना सीखेंगे। HTML के अंदर हम टेबल कैसे डिजाइन करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल के अंदर डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, टेबल रो, टेबल की हेडिंग, ये चीज हम इसके अंदर सीखेंगे। ठीक है, टेबल टैग्स। तो टेबल कैसे बनता है, कलेक्शन टेबल क्या है, टेबल कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, टेबल को प्रेजेंट कैसे करते हैं, टेबल टैग ओपन करेंगे, वैसे हम टेबल टैग को प्रेजेंट कर सकते हैं। टेबल हेडिंग, और टेबल हेडिंग का मतलब क्या है, टेबल के जो सबसे पहले कॉलम की हेडिंग बनती है। फिर क्या बनता है, रो, रो को रिप्रेजेंट करते हैं TR, मतलब टेबल रो। ठीक है, TD, TD मतलब ऐड डाटा वैल्यू, वैल्यू ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसको लाइव अपने प्रोग्रामिंग पे करके देखेंगे। जैसे कि अभी मैं एक बार, एक मिनट में इसको स्टॉप कर देता हूँ। मैं स्टार्टिंग से ही डिलीट करता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, एक अपना VS कोड ओपन कर लेंगे। VS कोड ओपन करने के बाद हम HTML, अगर ये भी लिख लेते हैं HTML। ठीक है, HTML के बाद हमारा हेड, हेड के अंदर हमारा क्या आएगा, टाइटल। टाइटल में क्या रहेगा, जैसे HTML टेबल, HTML टेबल हमारा टाइटल है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हेड को अब क्या कर देंगे, हेड हमारा, हेड के अंदर हमारी क्या आती है, लिंक शीट्स आती हैं। अभी हमारी कोई लिंक शीट्स क्रिएट नहीं हुई है, कोई फेविकॉन क्रिएट नहीं, क्योंकि हमारा अभी हमने कोई आइकन बनाया भी नहीं है। बॉडी टैग बनाया, ओपन किया, div लेते हैं। ठीक है, div के अंदर, छोड़ो div भी नहीं लेते, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अब बनाता हूँ मैं टेबल नॉर्मल। पहले टेबल बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, टेबल रो, टेबल रो क्लोज। ठीक है, अब ये, अगर मेरे पास पहले टेबल रो है तो क्या आएगा, पहले डाटा, पहले टेबल रो की हेडिंग आएंगी। ठीक है, मैंने क्या डाला, TH, TH में क्या डाल देता हूँ, नेम, फिर TH लिया, एज, फिर TH लेते हैं, TH लिया, यहाँ ले लेते हैं हम कंट्री, या डाल देते हैं सिटी, डाल देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये डाला। अब क्या आएगा हमारा प्रॉपर एग्जीक्यूटिव टेबल रो। टेबल रो के अंदर हम क्या करेंगे, टेबल डाटा, टेबल डाटा, फिर टेबल डाटा। टेबल डाटा के अंदर अब अलग अलग नाम, जॉन आ गया, जॉनी लिख लो, और अनिल लिख लो, ऐसे हमने अलग अलग नाम लिए हैं। ठीक है, ये आ गया। फिर हमने टेबल रो स्टार्ट किया। टेबल रो स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, टेबल डाटा, टेबल डाटा, टेबल डाटा के अंदर हम क्या डालेंगे, अब एज किसकी, जॉन, 25, ऐसे फिर लेंगे TD, फिर वो क्या कर देंगे 30, फिर लेंगे TD, फिर क्या कर देंगे 35। ठीक है, ये हो गया हमारा टेबल रो क्लोज। टेबल रो क्लोज हुई, फिर हमने टेबल रो लिया, ओपन किया, फिर क्या डाला, टेबल डाटा। टेबल डाटा के अंदर हमने अब क्या डालेंगे, अब हम टेबल डाटा के अंदर अब सिटी, सिटी डाल देता हूँ मैं, एक डाल देता हूँ आसाम, फिर दिल्ली डाल देते हैं। ठीक है, फिर डाल देते हैं, दिल्ली भी हो गया, आसाम भी हो गया, अब डाल देते हैं राजस्थान। हमने कितना डाटा लिया, 3 का, राजस्थान।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेबल रो को क्लोज, कंट्रोल एस, मैं यहाँ बना देता हूँ टेबल डॉट एच टी एम एल, एक फाइल बनाई, इसको किया। अब क्या करते हैं, रन पे जाते हैं और क्या करेंगे, विदाउट डिबगिंग वेब क्रोम, ये क्या बन गया, एक एज इट इज हमारी सिंपल टेबल बन गई बिना बॉर्डर के, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, अब सिर्फ बॉर्डर नहीं है। ठीक है, बाकी हमारी प्रॉपर टेबल रेडी है। टेबल पे जाएंगे, इसका एक एट्रीब्यूट्स है, पहले एट्रीब्यूट्स को पढ़ लेते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। विड्थ है, ठीक है, हाइट है, अलाइन है, अलाइन बाय डिफॉल्ट इसका लेफ्ट रहता है, बाकी हम राइट और सेंटर कर सकते हैं। बॉर्डर, सेल की पैडिंग कितनी देना चाहते हैं, बिटवीन टेक्स्ट और एज ऑफ द सेल, सेल पैडिंग वो ओवर करती है। सेल स्पेसिंग, जो स्पेस देता है सेल के बीच में, ठीक है। तो हम एक तो क्या करेंगे, पहले बॉर्डर, क्योंकि हमारे इसमें नहीं है, क्या नहीं है, एक बॉर्डर, बॉर्डर डालते हैं, बॉर्डर डालते हैं 1 पिक्सल, ठीक है। मैं डाल देता हूँ वेट, वेट डालूंगा, वेट डाली मैंने 25%, नहीं, मैं डाल देता हूँ 200 पिक्सल वेट। हाइट रखते हैं, हाइट होगी 100 पिक्सल, ठीक है। सेल स्पेसिंग, सेल का जब हम स्पेस देते हैं वो भी लिख देते हैं, सेल स्पेसिंग कितना, 2 पिक्सल, ओ 200 ज़्यादा हो गया, 2 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। हमने सेल की स्पेसिंग भी दे दी, सेल के, सेल को पैडिंग भी दे देंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार सेव कर लेते हैं, एक काम करते हैं, पहले हम सेल की पैडिंग दे देते हैं। सेल की पैडिंग कितनी देनी है हमने, 2 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस किया, मैं गया अपने टेबल पे जहाँ पर मैंने फाइल बनाई, ये क्या हो गया, एज इट इज एक प्रॉपर बॉर्डर क्रिएट हो गया हर सेल का, इनके बीच में क्या आ गया, स्पेस आ गया 2-2 पिक्सल का। अब मैं इनको बढ़ा और घटा सकता हूँ अपने हिसाब से एज पर रिक्वायरमेंट। सेल स्पेसिंग मैंने किया 8 पिक्सल और पैडिंग कर दिया मैंने 200। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, देख सकते हो कितना हो गया, ये हो गया ना बड़ा। मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब से HTML के अंदर हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसको एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं, अलाइन भी कर सकते हैं कि हम किस अलाइन के अंदर रखना चाहते हैं इसको, ठीक है। हमने अलाइनमेंट सेट कर देंगे वो अपने पूरे इसकी, हमने पूरी टेबल की अलाइनमेंट सेट करी। कोल, अब इसके बारे में ना अलाइनमेंट हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक अलग चीज बता दूं, अभी आपने पढ़ा, विड्थ पढ़ ली, अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको मेरे किसी काम का नहीं है अभी इतना, ठीक है। मेरे को जो यूज करना था वो कर लिया, बॉर्डर की जरूरत थी, हमने की, ठीक है। हम क्या करेंगे, अभी अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि एक, हम क्या करते हैं जब सेंटर मर्ज करते हैं ना, हम जब एक्सेल में टेबल बनाते हैं तो सेंटर मर्ज करते हैं, तो रो और कॉलम स्पैन दो होते हैं, ठीक है। रो स्पैन क्या करता है, जो पूरे रो को कवर अप करता है। कॉलम स्पैन क्या करता है, दो दो कॉलम को कवर करता है। TH में जाता हूँ, यहाँ क्या लिखता हूँ, कॉल स्पैन, कॉल स्पैन कितना, ठीक है। अब ये आ गई, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, ये मेरे रो स्पैन है, ये क्या करेंगे, मैं इसको एज इट इज रो स्पैन दे देता हूँ, इसमें क्या कर देता हूँ 2, और ये 30 वाला छोड़ के मैं क्या करता हूँ, राजस्थान वाले में क्या देता हूँ, रो स्पैन, और यहाँ देता हूँ 2, कंट्रोल एस। अब हम जाते हैं, हमने जो क्रिएट किया है वहाँ, ये देखो जो नहीं आ रहा है एज इट इज, ये 2 के उसमें आ गया, ये आ गया, ये 30-35 असम दिल्ली राजस्थान, मतलब हमारा क्या हो गया, एज इट इज मल्टीपल कॉलम्स अटैच हो गए हैं, 2 से ज़्यादा लिंकिंग हो गई है,
ये हमारा रो स्पैन और कॉल स्पैन वर्क करता है। मतलब मल्टीपल कॉलम्स को क्या करता है, लिंक करने का काम करता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हमने क्या 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 किया था, टेबल किया था, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, हेडिंग कैसे क्रिएट करते हैं, और टेबल की रो कैसे क्रिएट होती है, तो रो के अंदर हम डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, हमने इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी पढ़े। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से पढ़े, विड्थ, हाइट, अलाइन, बॉर्डर, सेल पैडिंग, सेल स्पैन, रो स्पैन और कॉल स्पैन। ठीक है,